हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ इक्वेशंस, लेकिन वो लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब दो इक्वेशन दी गई हैं, लेकिन वो लीनियर नहीं है। पहले तो हमें उनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है और उसके बाद उन्हें सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है, कोई दो इक्वेशंस दी गई हैं, सबसे पहले तो आपको उनको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उनको सोल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, इसमें ये दो इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर x और y दोनों डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब यहाँ पर x की पावर -1 है और यहाँ पर y की पावर क्या है, -1। x और y दोनों की पावर -1 है। सेम इस इक्वेशन में भी हमारे पास x और y की पावर -1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में होने का मतलब x की पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी ना, तो दोनों की पावर -1 है। और -1 का मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में तो वेरिएबल की पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है, यानी 1 होती है। तो सबसे पहले हम इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इनको सोल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको लीनियर कैसे बनाए, ये क्वेश्चन आता है। लीनियर बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। एक बार समझ में आने के बाद दोनों में सबसे पहले ये देखो, क्या कुछ सिमिलर सी चीज दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो x वाली टर्म उठाओ, यहाँ पर है 1/2x और यहाँ पर है 1/3x। 1/2x और 1/3x है हमारे पास। देखो क्या इनमें कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, कुछ सेम सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। देखो 1/x 1/x है ना, x को साथ लेना आपने, ये डिनोमिनेटर से x हमें हटाना है एक प्रकार से। तो देखो 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, तो ये जो 1/x है इसी को हम कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p। मैंने 1/x को p अज्यूम कर लिया। अब देखो 1/x को p अज्यूम कर लिया। इसी प्रकार y में देखो, यहाँ पर भी 1/y है। देखो y वाले टर्म ही है हमारे पास, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/y है, दोनों में 1/y है ना। इस 1/y को हम कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। सपोज q हम अज्यूम करते हैं, तो एंड 1/y इज इक्वल टू q। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, दोनों इक्वेशन में 1/x को p अज्यूम कर लिया और 1/y को q अज्यूम कर लिया। अब देखना स्टूडेंट्स, अब इससे अज्यूम करने से 1/x की जगह पर p रखने से और 1/y की जगह पर q रखने से ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। देखिए कैसे, देखो ये 1/x, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x। 1/2x को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, और इस 1/x को मैं लिख सकता हूँ p, क्योंकि हमने इसको p अज्यूम कर लिया है, तो यानी ये p हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, p, तो ये हो गया 1/2p प्लस 1/3 इंटू 1/y है एक प्रकार से ये, तो यानी 1/3 और इंटू में 1/y, 1/y की जगह मैं रख सकता हूं q और इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन में भी सेम ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स। 1/3x है, 1/3x का मतलब 1/3 इंटू 1/x। देखना इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू x 3x, तो ये 1/3x ही तो होता है ना। तो 1/3 एज इट इज और इंटू में 1/x की जगह पर हम रखेंगे p और प्लस में 1/2 एज इट इज 1/y की जगह पर q और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 13/6 है ये। देखना स्टूडेंट्स 1/2p यानी ये है p/2 प्लस ये है q/3 और इज इक्वल टू 2, और ये हो गई हमारे पास p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। ये दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास, एक तो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन है। ये क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल की देखो p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है। यहाँ पर p की पावर 1 है, q की पावर 1 है, वेरिएबल्स की पावर 1 है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है। और अब तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में थे, डिनोमिनेटर में नहीं रखने में, हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखने। अब देखो ये करने पर दोनों वेरिएबल क्या आ गए, अब जो p और q वेरिएबल है वो न्यूमिनेटर में है ना, तो न्यूमिनेटर में तो अब इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर p है, ये ऊपर है, q भी ऊपर है, इसमें भी p और q दोनों ऊपर है। अब इनको हम सोल्व कर सकते हैं बाई एनी अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए मैंने बता रखा, अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं हम। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फ्रैक्शन हटा देंगे। फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन हटाना जैसे इसमें हटाना है फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना सारी, उनका एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से कंप्लीट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इस कंप्लीट इक्वेशन की 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, जो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिमूव हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा इक्वेशन के अंदर। तो देखना 6 से मल्टीप्लाई इस, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 2, और ये आ गई इसको इक्वेशन 3 मान लो और इसको इक्वेशन 4।
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, p/2 की से हर एक टर्म की 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो p/2 की 6 से करवाएंगे तो इनटू में 6, 2 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3p, ठीक है। प्लस q/3 की 6 से करवाएंगे तो 3 × 2, ये बचेगा 2q, और इज इक्वल टू 2 की 6 से करवाएंगे तो 12, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी इक्वेशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस दूसरी इक्वेशन को भी इसी प्रकार आपको करना है, डिनोमिनेटर में जो भी है उन सब के एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दो, आपका फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 2, राइट हैंड साइड में भी देखना, इसमें तो था नहीं, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन यानी 1 था, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से तो, और ये है 6 तो 3 2 और 6 तीनों का एलसीएम क्या होता है, 6 ही होता है। तो 6 से कंप्लीट इक्वेशन, इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, 6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2p, प्लस ये हो जाएगा 3q, क्योंकि q/2 इंटू 6, 2 3 पर कैंसिल होगा, और इज इक्वल टू इसकी 6 से कराएंगे तो 6 से 6 कैंसिल, 13 बचेगा। ये दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ये दोनों इक्वेशन तो हम सोल्व करते आ रहे हैं, इतनी एक्सरसाइजेज में हमने सोल्व कर ली इक्वेशन, किसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कीजिए, वो सबसे ज्यादा इजी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी सोल्व होगा एलिमिनेशन मेथड से। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप वन में चेक करते हैं क्या किसी भी वेरिएबल का, जो दो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल हमारे पास p और q है, तो दोनों वेरिएबल हमारे पास p और q, क्या किसी वेरिएबल का चाहे p का या q का दोनों इक्वेशन के अंदर कोई कोफिशिएंट बराबर है। देखो p का यहाँ पर 3 है, p का यहाँ पर 2 है, p का बराबर नहीं है दोनों इक्वेशन के अंदर, q का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ना तो p का बराबर है दोनों इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट, ना q का बराबर है। तो स्टेप 1 हमने चेक कर लिया। स्टेप 2 में अगर नहीं है तो बनाओ, अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बनाओ दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर। तो चाहे आप इसको q का दोनों में बराबर बना दो, चाहे आप p का बना दो, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, कैसे बनाएंगे देखना, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इस इक्वेशन की मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इस इक्वेशन की 2 से, इस इक्वेशन की 3 से। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6p हो जाएगा, और ये 2 इसकी 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6p हो जाएगा, यानी 6p हो जाएंगे, p के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे दोनों इक्वेशन के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टूडेंट्स, और इस इक्वेशन की मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन दिस बाय 2 एंड दिस बाय 3, जो भी आपने इनके नाम रखे हैं वो आपने लिख देना है। तो देखना स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास इक्वेशन 2, इसकी मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या होगा, हर एक टर्म की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3p की 2 से होगी तो 6p, प्लस 2q की 3 से होगी तो 2 से 4q, और 12 की 2 से होगी तो 24, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर देखो इसकी 3 से मल्टीप्लाई होनी है, 2p की 3 से होगी तो 6p, 3q की 3 से होगी तो 9q, और इज इक्वल टू 13 की 3 से होगी तो 39। अब यहाँ पर p के कोफिशिएंट दोनों में बराबर हो गए, कोफिशिएंट बराबर होने के बाद देखना है कि उन कोफिशिएंट का साइन जो है वो सेम है या अपोजिट है। तो यहाँ पर इसका भी प्लस का साइन है, इसका भी प्लस का साइन है, दोनों का सेम है। अगर साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट हो तो ऐड करते हैं। ये बात मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में बता रखा है। तो यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना 6p से 6p कैंसिल, 4q में से माइनस 9q गया, तो ये 4q था, इसमें से ये 9q गया, तो कितना बचेगा, माइनस 5q, कितना बचेगा स्टूडेंट से, माइनस 5q। 4q था, इसमें से 9q गया, तो कितना बच गया, 5q बच गया माइनस का, और इज इक्वल टू 24 में से 39 गया तो माइनस का 15 बचेगा स्टूडेंट्स। माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये 5 उधर चला जाएगा, 15/5 कैंसिल होकर 3, q की वैल्यू 3 आ गई। स्टूडेंट्स एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चाहे इसके अंदर पुट कर दो, चाहे इसके अंदर, आप इनमें पुट कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगी तो भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो p और q की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल रहेगा, छोटे नंबर है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद बड़े नंबर हो गए हैं, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम कर लेते हैं, q की वैल्यू 3 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, मैं ऊपर वाली में कर रहा हूं। तो 3p, बस आपको लिखना है कि पुटिंग वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, जो जिस इक्वेशन पुट करें वो लिखना है। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, तो 3p प्लस 2, q आ गया ना, q की जगह पर हमें 3 रखना है, तो q की जगह पर हमने 3 रख दिया, बाकी इक्वेशन एज इट इज रखी है। 2 into 3 होता है स्टूडेंट 6, तो 3p प्लस 2 into 3 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6
3p की वैल्यू आ गई 6, ये p उधर जाकर 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6/3 कैंसिल होकर आ गया 2, तो p की वैल्यू आ गई 2, q की वैल्यू आ गई 3। कई बच्चे यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देंगे और यही बड़ी गलती होती है, हमें p और q की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो ये जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दी गई थी इनको सोल्व करना था, और इनमें वेरिएबल x और y है, तो यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, p और q की वैल्यू नहीं निकालनी है। p और q तो हमने सपोज किए थे कुछ वेरिएबल किसी टर्म में, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो p और q की वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। 1/x तो p था और 1/y q था, तो यानी 1/x इज इक्वल टू p, p कितना हमारे पास 2, और 1/y इज इक्वल टू q, 1/y इज इक्वल टू q, q आया हमारे पास 3। स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू देखो, x उधर चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और y उधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। स्टूडेंट्स x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू आई है 1/2 और y की वैल्यू आई है 1/3, तो x क्या आ गया हमारे पास 1/2 और y आ गया 1/3। तो ये आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे, कुछ सिमिलर सा बन रहा है, जैसे डिनोमिनेटर में जो है आपको वेरिएबल एक प्रकार से वो खत्म करना है दोनों इक्वेशन के अंदर से, तो यहाँ पर हमने 1/x को p अज्यूम कर लिया, 1/y को दोनों इक्वेशन के अंदर q अज्यूम कर लिया, उससे हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ गई। इस फॉर्म में आने के बाद यानी जो है डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं रहा, बस अब दिक्कत आ रही है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ रहा था अभी भी, तो उस फ्रैक्शन को भी रिमूव कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके किससे 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी डिनोमिनेटर वाले टर्म के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो भी रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर बनाया, जैसे हमने यहाँ पर p का बनाया, फिर उनको सोल्व कर p और q की वैल्यू निकाली। तो इस प्रकार आपको इक्वेशन करना है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट और देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपके सामने सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब की बार रूट और आ गया, डिनोमिनेटर में तो था ही था, एक रूट और दे दिया, यानी हमारे पास दो प्रॉब्लम हमारे पास सामने खड़ी कर दी, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल इजीली ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ से रूट से है वो घबराना नहीं है, रूट बिल्कुल इजीली रिमूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स रूट हमें दिक्कत दे रहा है, हम रूट को भी साथ ही जूम कर लेंगे। देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको लीनियर इक्वेशन बनाना हमें पता है, यानी हमें ये चेक करना है दोनों में सेम क्या है। तो सबसे पहले एक्स वाले टर्म देखो, दोनों में क्या सेम है, यहाँ पर भी देखो रूट एक्स 1/√x सेम है दोनों में, ऊपर 1 तो है ही, 1/√x दोनों में है, तो 1/√x को जूम कर लेंगे हम। आप यहाँ पर 2/√x को भी जूम कर सकते हैं, देखो 2/√x यहाँ पर भी है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, 2/√x वहां पर भी है, आप सीधा 2/√x को भी जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/√x है सिंपलेस्ट, हम वो लेकर चलेंगे, 1/√x को जूम करेंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ पर 1/√y है दोनों में, तो 1/√y को जूम कर चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया लेट 1/√x इज इक्वल टू p और 1/√y इज इक्वल टू q, हमने दोनों वेरिएबल को है दूसरे वेरिएबल में मान लिया, 1/√x था उसको p मान लिया, 1/√y इसको हमने q मान लिया। अब हमारे पास दो ये इक्वेशन है किस प्रकार से रिड्यूस हो जाएंगी, देखना स्टूडेंट से, 1/√x ये था 2 × 1/√x, तो 2 तो एज इट इज है, और 1/√x था उसकी जगह p हो गया, ये कैसे आया, 2/√x था मेरे पास, तो 2/√x को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2 × 1/√x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/√x की जगह मैंने p पुट कर दिया तो p हो गया, तो क्या हो गया 2p तो हो गया, तो इसी प्रकार हमारे पास क्या आ गया 2p आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कैसे 2p आया। अब देखो ऐसे आगे देखो 3/√y क्या हो जाएगा, 1/√y तो q हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3q, तो प्लस 3q और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2, 4/√x है, 4/√x 1/√x की जगह पर p, तो ये p हो गया, -9 1/√y की जगह पर q और इज इक्वल टू -1। आप यहाँ पर p q की जगह पर a b u v कुछ भी मान सकते हैं, m n जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं, हमने यहाँ पर p और q मान रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे पास ये दो इक्वेशन आगे भी, इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये इन इक्वेशन में आपके पास फ्रैक्शन भी नहीं आया, तो सीधा ही सोल्व कर देंगे हम इनको, एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर नहीं है, सीधा दिख रहा है नहीं है, ना p का बराबर है दोनों में, ना q का बराबर है, तो हम एक का बना लेते हैं, p का बना लेते हैं। कैसे बनेगा p का, ऊपर वाली इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये 4p हो जाएगा ना, तो 4p बराबर हो जाएगा, तो इस इक्वेशन की मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी 4p 3 × 6 6q
और 2 का डबल करेंगे तो 4। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसकी, तो इसकी ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन चेंज कर चेक करते हैं, चेक करेंगे यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर प्लस का, दोनों का सेम है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अब सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स 4p से 4p कैंसल, 6q और प्लस 9q, ये प्लस का हो गया है, तो 6q और प्लस का 9q 15q हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इज इक्वल टू 4 + 1 5, ये प्लस का 1 हो गया ना साइन चेंज होने के बाद। q की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये 5 जो 15 है उधर चला जाएगा, 5/15 कैंसिल होकर 1/3। q की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/3। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो मैं इन दोनों में से किसी के अंदर पुट कर दूंगा ना, तो हमारे पास जो है दूसरे वेरिएबल की यानी p की वैल्यू आ जाएगी। q की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 4p + 6, q की जगह पर 1/3 और इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 3 से 6 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 4p + 2 = 4, ये 2 उधर जाकर माइनस का, 4p = 4 - 2, तो 4 की वैल्यू आ गई 2, p की वैल्यू आ जाएगी 4, उधर जाकर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल होकर 1/2, p की वैल्यू आ गई 1/2। अगेन हमारा क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, p और q की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास स्टार्टिंग में x और y के अंदर थी। तो x और y की वैल्यू देखो, यहाँ पर 1/√x है, वो p के इक्वल है, p की वैल्यू आई है 1/2, तो 1/√x = 1/2, 1/√x = 1/2। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √x और ये हो जाएगा 2, √x/1 और ये 2/1, तो √x की वैल्यू आ गई 2, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्केयर कर देंगे, यहाँ पर स्केयर करेंगे तो स्केयर से रूट जो है वो हट जाएगा, तो ये यहाँ पर बचेगा x, और 2 का स्केयर करेंगे तो 4, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 4। सेम इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे, 1/√y = q था, q की वैल्यू आ चुकी है 1/3। अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो √y की वैल्यू आ जाएगी 3, स्केयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्केयर 9, तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 9। ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तब तक आप इनको सोल्व कर देखिए। थैंक यू।